हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। क्लास 10वीं का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीपीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में ये 100% आएगा। अगर आप लोगों का तैयारी 100% अच्छे तरीका से चल रहा है तो मैं आपको जो 15 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से आप टोटल 8 प्रश्न का आंसर सही कर बताइए। अगर ये प्रश्न 8 आपका सही हो जाता है तो आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की। और आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल होता है। बताइए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो ये हो जाता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड हो जाता है। कितना होता है? 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। बताइए प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा होता है। बताइए बैटरी में किस प्रकार की धारा होता है। तो जिष्ट धारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जा सकता है। बताइए तरंग दैर्ध्य को समान व्यक्त किया जा सकता है। तो एंगस्ट्रॉन के दो रूप में। किसके रूप में? एंगस्ट्रॉन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। बताइए दृश्य प्रकाश में किस तरंग यानी कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। क्वेश्चन को समझिएगा। सामान्य नेत्र के लिए कि अच्छे तरीका से कितना दूरी पर वस्तु को हम अच्छे तरीका से हम कितना दूरी पर वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। बताइए किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र का किस भाग पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, 1 HP यानी कि आसुत शक्ति बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है। तो 746 क्या होता है। HP बराबर क्या होता है? 1 आसु बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो एमीटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। बताइए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों धारा यानी कि दृष्टि धारा भी प्राप्त होता है और प्रतिवर्ती धारा भी समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मापा जाता है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापा जाता है। तो बी न्यूटन बटा एम्पियर मीटर से। किससे? न्यूटन बटा एम्पियर से। किससे मापा जाता है? एम्पियर से। ठीक है, याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना हेतु आवश्यक है। बताइए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है। तो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बताइए किस प्रकार प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। दर्पण को मापना किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साधा तीव्र होता है। तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण होगा। तो ये हो जाएगा या तो समतल होगा या तो
तल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे साथियों, नए कांतीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब।